एक पहाड़ों के किनारे बसा छोटा सा गांव था, धर्मपुर। यह गांव बाकी गांवों से अलग था। यहां लोग सिर्फ साथ नहीं रहते थे, बल्कि एक परिवार की तरह जीते थे। सुबह जैसे ही सूरज उगता, पूरे गांव में मंदिर की घंटियां बजती और हर घर से एक ही आवाज आती, हरे राम हरे कृष्ण। धर्मपुर के लोग मेहनती भी थे और धार्मिक भी। किसान खेतों में काम करते, महिलाएं घर और बच्चों का ध्यान रखती, बच्चे स्कूल के बाद मंदिर में सेवा करते। हर शाम पूरे गांव में भजन कीर्तन होता, ढोलक, मंजीरा और मधुर आवाज। उस समय लगता था जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। गांव में एक बुजुर्ग थे, हरिनाथ बाबा। उनकी उम्र 80 साल थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। लोग कहते थे, बाबा को भगवान का आशीर्वाद मिला है। जब भी कोई समस्या आती, बाबा हमेशा सही रास्ता दिखाते। गांव के बीच एक बड़ा पीपल का पेड़ था। वहीं हर फैसला होता। अगर किसी के घर खाना नहीं होता, पूरा गांव खाना देता। अगर कोई बीमार पड़ता, सब मिलकर इलाज कराते। धर्मपुर में एक नियम था, यहां कोई अकेला नहीं है। एक दिन गांव में 6 से 7 अजनबी लोग आए। उनके चेहरे पर अकड़, आंखों में बुराई और हाथों में ताकत का घमंड। उनका सरदार था रघुवीर। शुरुआत में उन्होंने दोस्ती का नाटक किया, लेकिन धीरे धीरे उनका असली चेहरा सामने आने लगा। दुकानों से सामान छीनना, पैसे देने से मना करना, शराब पीकर हंगामा करना। गांव वाले शांत रहे। उन्होंने सोचा, शायद ये लोग बदल जाएं। एक दिन गांव की 2 लड़कियां, गौरी और राधा, खेत से घर लौट रही थीं। तभी उन बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया। लड़कियां डर के मारे भाग गईं। उस रात गांव में कोई भजन नहीं हुआ, सिर्फ सन्नाटा था। माएं रो रही थीं, बेटियां डर रही थीं और पुरुषों के दिल में आग जल रही थी। अगले दिन पीपल के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। कुछ जवान बोले, आज ही उन्हें मारेंगे। कुछ बोले, पुलिस बुलाओ। लेकिन हरिनाथ बाबा ने शांत स्वर में कहा, गुस्सा हमें कमजोर करेगा, बुद्धि हमें जीत दिलाएगी। बाबा ने पता लगाया कि ये लोग सिर्फ गुंडे नहीं थे, ये पास के शहर के बड़े गैंग से जुड़े थे। अगर सीधे भिड़े तो पूरा गांव खतरे में आ सकता था। बाबा ने योजना बनाई, हर घर में अलर्ट रहेगा, महिलाएं और बच्चे सुरक्षित रहेंगे और गांव के जवान गुप्त रूप से तैयार रहेंगे। एक रात जब अंधेरा बहुत गहरा था, वो बदमाश फिर से गांव में आए। इस बार उनके इरादे और भी खतरनाक थे, लेकिन इस बार गांव पहले से तैयार था। हर गली में छुपे लोग, हर छत पर निगरानी और हर दिल में एक ही जज्बा, अब बस बहुत हो गया। रघुवीर हंसते हुए बोला, आज कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। तभी अंधेरे से आवाज आई, आज पूरा गांव खड़ा है। और फिर शुरू हुई सबसे बड़ी लड़ाई। लाठियां चलीं, चीखें गूंजी और साहस का असली रूप सामने आया। गांव की औरतें भी पीछे नहीं हटीं। उन्होंने अपने घरों और बच्चों की रक्षा की। बाबा ने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी। लड़ाई के बीच पुलिस आ गई, सभी बदमाश पकड़े गए, रघुवीर भी। कुछ दिनों बाद फिर से वही भजन, वही हंसी, वही प्यार। लेकिन अब उस शांति के पीछे एक हल्का सा डर छिपा था। लोग मुस्कुराते थे, पर आंखों में चिंता साफ दिखती थी। गौरी, जो पहले हमेशा हंसती रहती थी, अब चुप रहने लगी थी। वो घर से बाहर निकलने से डरती थी। एक दिन उसकी मां ने पूछा, बेटी क्या हुआ है? गौरी की आंखों से आंसू निकल पड़े। मां, वो लोग फिर से आ सकते हैं। गांव के बच्चे जो पहले खुले में खेलते थे, अब जल्दी जल्दी घर लौट आते। छोटा सा मोहन अपनी बहन से बोला, दीदी अब हम पहले जैसे क्यों नहीं खेलते? उसकी बहन के पास कोई जवाब नहीं था। हरिनाथ बाबा सब देख रहे थे। उन्हें पता था ये सिर्फ कुछ गुंडों की समस्या नहीं है, ये गांव की आत्मा पर हमला है। फिर एक रात गांव के बाहर एक गाड़ी रुकी। उसमें से रघुवीर और उसके साथ और भी खतरनाक लोग उतरे। अब ये सिर्फ 5 से 6 गुंडे नहीं थे, पूरा गैंग आ चुका था। गांव के एक युवक सूरज ने चोरी छिपे उनकी बात सुनी। रघुवीर कह रहा था, इस गांव की जमीन बहुत कीमती है, पहले इन्हें डराओ, फिर यहां कब्जा करेंगे।
सूरज के होश उड़ गए। अब बात सिर्फ छेड़छाड़ की नहीं थी। रात को हरिनाथ बाबा ने सिर्फ भरोसेमंद लोगों को बुलाया। उन्होंने कहा, अब ये लड़ाई सिर्फ सम्मान की नहीं, हमारे अस्तित्व की है। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। सबने हाथ उठाकर कसम खाई, धर्मपुर को कोई नहीं तोड़ सकता। अब गांव ने खुद को बदलना शुरू किया। रात में पहरेदारी, गुप्त संकेत, औरतों के लिए सुरक्षित स्थान, बच्चों को छुपाने की जगह। हर इंसान अब योद्धा बन चुका था। एक रात गैंग ने हमला किया। उन्होंने खेतों में आग लगा दी और एक घर तोड़ दिया। गांव में अफरा तफरी मच गई। एक बुजुर्ग श्यामलाल घायल हो गए। उनकी हालत देखकर पूरा गांव रो पड़ा। लेकिन उसी समय गुस्सा और भी बढ़ गया। बाबा ने कहा, सीधे लड़ाई नहीं, हम उन्हें उनके ही जाल में फंसाएंगे। गांव वालों ने नकली कमजोरी दिखानी शुरू की, जैसे वो डर गए हों। रघुवीर हंसा, अब ये गांव हमारे हाथ में है। उसे लगा वो जीत गया। एक अमावस्या की रात गैंग ने पूरा कब्जा करने का प्लान बनाया। जैसे ही वो गांव में घुसे, अचानक चारों तरफ से आवाज आई, अब तुम्हारा खेल खत्म। पूरा गांव एक साथ सामने आ गया। लाठियां, रस्सियां और एकता, हर गली युद्ध का मैदान बन गई। गौरी, जो डरती थी, आज सबसे आगे खड़ी थी। उसने कहा, आज हम डरेंगे नहीं। सूरज ने पहले ही पुलिस को लोकेशन भेज दी थी। पुलिस आई, पूरा गैंग पकड़ा गया। रघुवीर भी घुटनों पर आ गया। सूरज उगा और धर्मपुर फिर से शांत हो गया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन रघुवीर पुलिस गाड़ी में बैठते हुए मुस्कुराया। ये तो बस शुरुआत है। हरिनाथ बाबा दूर आसमान की तरफ देख रहे थे और धीरे से बोले, असली परीक्षा अब भी बाकी है।